नमस्कार किसान मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल किसान दर्शन में आप सबका स्वागत है। आज मैं गीर गाय के बारे में बात करने वाला हूं। आजकल लोगों को गीर गाय जो अपनी इंडियन ब्रीड है वो सबको बहुत पसंद आ रही है, लेकिन हर कोई इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखता है। इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। तो आज मैं सबको बता देना चाहता हूं कि गीर गाय को अगर आप खरीदने जाए, या तो गीर गाय कोई बोल रहा है कि ये असल गीर है, तो असल गीर को कैसे पहचाने, उसके लक्षण क्या होते हैं, वो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो गीर गाय के बारे में उसका पहला लक्षण है उसका सिर बड़ा, उभरा हुआ और एकदम गोलाकार होता है। उसको ढाल के आकार का भी बोल सकते हैं। और लगभग 90% गीर गायों में ये बहुत उभरा हुआ रहता है और सर बहुत बड़ा रहता है इसका। तो दूसरा लक्षण उसका है उसके कान लंबे, लटकते हुए और नीचे से अंदर की ओर मुड़े हुए रहते हैं, और वो बहुत लंबे कान रहते हैं गीर गाय के। और लटकते हुए कानों में ये इसका बहुत अच्छी दिखती है गीर गाय। अभी तीसरा लक्षण उसका है कि रंग। तो गीर गाय का रंगों के बारे में अगर बात करें तो इसके बहुत सारे रंगों में गीर गाय मिलती है। तो काला रंग होता है, लाल रंग होता है, सफ़ेद होता है, और ये सारे रंगों का मिश्रण भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। ज़्यादातर लाल रंग गीर गाय में बहुत प्रचलित है और बहुत ज़्यादा मिलती है। लाल और सफ़ेद गाय के रंग का मिश्रण भी कई जगह मिलता है। और पूरी काली गाय गीर में बहुत रेयर है, लेकिन पूरी काली गीर भी होती है, उसको कृष्ण कपिला भी बोलते हैं। और दूसरी सफ़ेद जो गाय होती है, पूरी सफ़ेद गीर गाय जो होती है, उसको श्वेत कपिला बोलते हैं। और लाल में एक और वैरायटी है जो थोड़ी गोल्डन टाइप दिखती है, उसके आँखों के ऊपर के जो बाल रहते हैं वो सब गोल्डन होते हैं, तो उसको सुवर्ण कपिला भी बोलते हैं। चौथा उसका लक्षण के बारे में अगर बात करें तो वो है उसकी ड्यूलप, इंग्लिश में उसको बोलते हैं, जो दाढ़ी के नीचे से लेकर आगे के पैरों के बीच तक जो लटकती हुई एक्स्ट्रा चमड़ी होती है, उसको गुजरात में धाबली या तो गोदड़ी भी बोलते हैं। और उसके बारे में ऐसी बात है, साइंटिफिक उसका रीज़न ये है कि ये जो गीर गाय है वो गर्म प्रदेश का जानवर है, और उसके लिए कुदरत ने उसको ये स्पेशल फीचर दिया है कि उसके बॉडी के टेम्परेचर को वो मेंटेन कर सके। इसीलिए वो हवा में झूलती रहती है और वो दिखने में भी बहुत अच्छी दिखती है। पांचवा उसका लक्षण उसको हम्प बोलते हैं, जो ऊपर रहता है। वो लगभग सभी इंडियन ब्रीड्स में देखने को मिलता है, लेकिन गीर में कुछ लोग उसको खूंद भी बोलते हैं। तो गीर में ये खूंद या तो हम्प जो बोलते हैं वो बहुत बड़ा रहता है। ये ड्राई प्रदेश का जानवर है, जहाँ 12 महीने कंसिस्टेंटली चारा या तो अच्छा खाना, हरा चारा मिलना मुश्किल है गीर जंगल में। वो बारिश के टाइम में अच्छा खाना मिलता है, तो गर्मियों के टाइम में बहुत कम खाना मिलता है। इसीलिए कुदरत ने उसको स्पेशल फीचर बड़ा हम्प दिया है, बड़ा खूंद दिया है। उसमें वो फैट डिपॉजिट होता है, और वो जब कम खाना मिलता है या तो अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो उसमें से वो फैट यूज़ होता है। वो हम्प बहुत बड़ा रहता है गीर गाय में, और किसी गायों में दोनों में से एक साइड में मुड़ा हुआ भी रहता है। तो वो हम्प से उसको जब खाना नहीं मिलता है या तो ड्रॉट होता है, या जब खाना कुदरती तौर पे बारिश कम होती है, तब उसमें से यूज़ करके अपने बॉडी को चला सकती है, अपने शरीर को चला सकती है। अपने शरीर की पूरी देह धार्मिक क्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उसमें से उसको शक्ति और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और छठा उसका महत्वपूर्ण लक्षण है उसके सींग जो रहते हैं, वो इसके लुक में चार चांद लगाते हैं।
गिर गाय वैसे देखने में बहुत अच्छी दिखती है और सींग सींग से उसका दिखावा बहुत अच्छा आता है। गिर गाय के सींग जो रहते हो कान की जड़ों को दबा के निकलते हैं, एकदम कान की जड़ों को एकदम दबाते हैं और पहले साइड की ओर जाते हुए बाद में पीछे और उसके बाद में ऊपर की ओर जाते हैं। और ये सींग 80% जानवरों में 80% गिर गायों में यही टाइप के सींग मिलते हैं। और एक भीला प्रकार के सींग होते हैं जो गुजरात में उसको भीला बोलते हैं गुजराती लोग। तो वो किसी भी दिशा में सीधे जाते हैं, उसको भीले सींग बोलते हैं, वो भी अच्छे दिखते हैं। लेकिन 80% गायों में बाहर जाके पीछे की ओर मुड़े हुए सींग ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। उसकी आंखें है, उसका आगे का लक्षण है आंखें। उसकी आंखें आधी ही खुली रहती है और वो बहुत अच्छी दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है। आधी ही खुली रहती है। उसके ऊपर फैट होता है, मतलब वो फैटी स्किन होती है और ढीली स्किन होती है, इसीलिए आंखें आधी ही खुलती है और वो उसके दिखावे में चार चांद लगाती है। चमड़ी जो होती है उसकी चमकीली होती है। ज़्यादातर गिर गायों में चमड़ी मोटी रहती है, उसके चमड़ी के नीचे फैट ज़्यादा होता है और ढीली एकदम चमड़ी रहती है। किसी किसी गायों में किसी किसी ब्रीड में आपने देखा होगा कि चमड़ी बहुत ही पतली और एकदम टाइट रहती है, फुग्गे के जैसी। ऐसा गिर गाय में नहीं है। गिर गाय की चमड़ी एकदम ढीली रहती है, अगर आप उसको पकड़ के खींचोगे तो बहुत सारी चमड़ी आपके हाथ में आएगी, उतनी ढीली चमड़ी रहती है। उसका थन, आगे का लक्षण उसका थन है। थन के बारे में बात करें तो थन बहुत बड़ा रहता है गिर गाय का, क्योंकि ये दुधारू औलाद की कैटेगरी में आती है। बहुत बड़ा थन रहता है और लटकता हुआ रहता है, क्योंकि बहुत वजन होता है तो वो स्ट्रोमा से स्ट्रेस से लटकता है। तो लटकता हुआ थन दोनों पीछे के दोनों पैरों के बीच में लटकता है और उसकी वजह से पीछे के दोनों पैर भी एकदम खुले रहते हैं। तो उसका और जो उसके चारों टीट्स रहते हैं, थन के नीचे जो चारों टीट्स रहते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और मोटे होते हैं। उसमें ज़्यादा दूध का कैपेसिटी रहता है। इसका आगे और जो थन के बाजू में जो थन तक खून लेके जाने वाली जो नस रहती है उसको दुग्ध शिरा बोलते हैं और वो बहुत ही मोटी और एकदम मुड़ी हुई ज़्यादा रहती है। वो एक बहुत प्योर लक्षण है गिर गाय का। आगे का लक्षण अगर देखें 10वां लक्षण तो उसका पूंछ है। पूंछ, गिर गाय में पूंछ बहुत ही लंबा रहता है। लंबी पूंछ की वजह से उसका लुक भी अच्छा आता है और कहीं कहीं गिर गायों में तो एकदम नीचे की ओर, नीचे जमीन तक टच होता है। किसी किसी गायों में ये पतला लंबा रहता है और किसी गायों में एक जड़ से बहुत मोटा रहता है। दोनों टाइप के पूंछ जो है वो गिर गाय के अच्छे लक्षण है। और पूंछ के एकदम नीचे वाले छोर पे बहुत गुच्छेदार बाल रहते हैं, वो भी बहुत अच्छा दिखता है। उसके बाद है उसकी गर्दन। गर्दन एकदम लंबी, सीधी और ऊंची होती है। जैसे घोड़े की जैसे गर्दन होती है ऐसी गिर गाय की गर्दन होती है, वो नीची नहीं रहती है और उसी 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 की वजह से गिर गाय एकदम रुआबदार दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है। उसका जो एकदम बैक एंड जो होता है, आगे का लक्षण अगर बात करें तो बैक एंड जो होता है एकदम बैक का लास्ट भाग, तो वो एकदम गोलाई वाला रहता है। आपने देखा होगा कि कोई विदेशी ब्रीड में एचएफ या जर्सी में वो एकदम स्क्वायर रहता है और गिर गाय में ऐसा नहीं है। गिर गाय में एंड बैक जो है, कमर का भाग जिसको बोलते हैं, कमर से पैर के बीच का, तो वो एकदम गोलाई वाला रहता है और वो बहुत अच्छा दिखता है। और नाभि, उसकी नाभि झूलती और लंबी रहती है। एक्स्ट्रा चमड़ी उधर बहुत ज़्यादा होती है, वो भी बहुत अच्छी दिखती है। तो दोस्तों किसानों, ये गिर गाय के लक्षण है। अगर कहीं आप गिर गाय लेने जाओ तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब लक्षण अगर एक ही गाय में मिल जाए तो वो एकदम प्योर ब्रीड कही जानी चाहिए। तो अगर इसमें आपको कोई आगे की जानकारी चाहिए, इसके एक बात और बता दूं, इसके रंगों के बारे में
आगे के वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि रंग एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है और गिर गाय में रंगों का बहुत बड़ा वेरिएशन है। इस वीडियो में हम पूरा नहीं डाल पाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो आगे की वीडियो में उसके रंगों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर इसके बारे में आपको कोई जानकारी आगे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय जवान।